गाज़ा के रफ़ाह में एक बार फिर से इजरायली सेना ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ये गोलीबारी तब की गई जब लोग खाने के लिए लाइन में लगे थे। खाना बांटने का काम इजराइल और अमेरिका सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा था। इस हमले के बाद चारों तरफ चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। कोहराम मच गया। गाज़ा में कई घरों में मातम छा गया। हॉस्पिटल्स में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इजरायली सेना ने खाने के लिए लाइन में लगे लोगों पर गोलियां चला दी। आखिर उनकी गलती क्या थी? गाज़ा में भूख से तड़प रहे ये लोग खाने के लिए रफ़ाह में खाना बांटने वाले सेंटर पर पहुंचे थे। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों के मौत की पुष्टि की है। उत्तरी गाज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक बेघर फ़िलिस्तीनी और गोली का निशाना बनने वाले मोहम्मद कबागा ने कहा, हम खाना लेने गए थे। उन्होंने लाइन में खड़े होने को कहा। हम लाइन में खड़े हो गए, लेकिन अचानक उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। जब मैं खड़ा था तो मैं हैरान रह गया। एक गोली मुझे भी लगी, मुझे चक्कर आया और मैं नीचे गिर गया। इस घटना में बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। इससे पहले 1 जून को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब रफ़ाह में हज़ारों की तादाद में खाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। तभी उन पर कुछ नकाबपोश लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें तकरीबन 32 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। चश्मदीदों ने बताया था कि ये गोलीबारी भी इजरायली सेना के जवानों ने की थी। उस दिन भी खाना बांटने का काम इजराइल अमेरिका सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन ही कर रहा था। इजरायली फ़ौज ने खुद माना था कि फायरिंग हुई थी और कई लोग मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ इस घटना की संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया ने आलोचना की थी, लेकिन एक बार फिर से इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खाना तकसीम करने का नया सिस्टम जब से लागू हुआ है, तब से अब तक कम से कम 130 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। देखा जाए तो गाज़ा में हर रोज़ हमले हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जानें जा रही हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव का भी इजराइल पर असर नहीं हो रहा है। अमेरिका और कतर समेत कई देश सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इजराइल अपनी शर्तों पर सीज फायर करना चाहता है और हमास को ये शर्त मंजूर नहीं है। इससे पहले गाज़ा के खान यूनिस के यूरोपीय हॉस्पिटल के नीचे एक टनल में इजरायली फ़ौज कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ पहुंची थी। वहां से 2 डेड बॉडी बरामद किए गए थे। इजरायली आर्मी का दावा था कि ये बॉडी हमास चीफ मोहम्मद सिनवार और रफ़ाह ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद शबानेह का है और तलाशी के दौरान इजरायली आर्मी को हथियारों का ज़ख़ीरा, गोला बारूद, कैश और कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। IDF स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरीन के मुताबिक हमास हॉस्पिटल के नीचे इस टनल को कमांड एंड कंट्रोल कम्प्लेक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, हमें हॉस्पिटल के नीचे इमरजेंसी रूम के ठीक नीचे कुछ कमरों का एक कम्प्लेक्स मिला। उनमें से एक में मोहम्मद सिनवार की लाश मिली, जो यहया सिनवार का भाई था, जो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का फॉर्मर लीडर था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले ही सिनवार की मौत का ऐलान किया था और IDF स्पोक्समैन डेफरीन ने कहा था कि उनके पास सिनवार का DNA है, जिससे यह साबित होता है कि यह सिनवार ही है। वहीं हमास ने सिनवार और शबानेह की मौत की खबरों पर कोई जवाब नहीं दिया था। मोहम्मद सिनवार फॉर्मर हमास चीफ यहया सिनवार का छोटा भाई था। उसको भी इजरायली हमलों में मार दिया गया था।